आपको चक्कर आने लगे तो तुरंत प्राणायाम करना बंद कर दें। जिन्हें दिल की बीमारी है, अस्थमा, बीपी है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह लें। आपकी सांस जितनी शांत और स्थिर होगी, आपका मन उतना ही हेल्दी, आपका शरीर उतना ही खुश रहेगा। शरीर और मन आपका शांत रहेगा, एंजाइटी खत्म होगी और आप स्वस्थ महसूस करेंगे। गहरी सांस लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, तो गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करना भी उतना ही ज़रूरी है। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। गहरी सांस लेने से आराम मिलता है और तीव्र भावनात्मक अवस्थाएं शांत होती हैं। उथली सांस लेने से चिंता और तनाव बढ़ता है, जबकि गहरी सांस लेने से शरीर की गति धीमी होती है, उसे ऑक्सीजन अधिक मिलता है। और तो सामान्य रूप से सांस लेना शुरू करें, उसके लिए ज़रूरी है हम अपनी हर सांस पर ध्यान दें। तो गहरी सांस कितने सेकंड की होनी चाहिए? गहरी सांस रोक कर रखने के दौरान हम आपसे 20 सेकंड तक रुकने के लिए कह रहे हैं। कुछ अभ्यास के बाद यह आसान हो जाएगा। गहरी सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही तो सबसे पहले शांत होकर बैठें, सीधा बैठें या आगे की ओर झुकें और धीमे धीमे सांस लें। अगर अस्थमा या एलर्जी है तो इन्हेलर का प्रयोग करें। ताज़ी हवा में जाएं, पानी पिएं। यदि ऑक्सीजन का स्तर 94% से कम हो, सीने में दर्द या भारीपन हो तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। कुर्सी पर बैठकर आगे की ओर झुकें, अपने सिर तथा हाथों की मेज पर को तकिए पर टिकाएं। यह फेफड़ों के लिए जगह बनाता है। होठ सिकोड़ कर सांस लेना, नाक से धीरे धीरे सांस लें, मुड़े हुए होठों के माध्यम से इसे बाहर छोड़ें। पंखे के सामने बैठे, खुली खिड़की कर दें, ठंडी हवा से आराम मिलेगा। गर्म पानी की भाप लेने से वायु मार्ग खुल जाते हैं, जो भीड़ भाड़ के कारण सांस लेने में दिक्कत होने पर फायदेमंद है। गर्म पानी पीने पर भी सांस की तकलीफ दूर हो सकती है। डॉक्टर को कब दिखाना है? आपको जब सांस फूलने लगे, गड़गड़ाहट की आवाज़ आए, सीने में दर्द हो, तो गहरी सांस लेने का क्या मतलब है? डायफ्रामेटिक सांस लेते समय आप जानबूझकर अपने डायफ्राम का उपयोग गहरी सांस लेने के लिए करते हैं। सामान्य रूप से सांस लेते समय आप अपने फेफड़ों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते और डायफ्रामेटिक सांस आपको अपने फेफड़ों की 100% क्षमता का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिससे फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है।